अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है माज। आज की वीडियो में हम अजीम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और उनके उस्ताद से मुतालिक एक ईमान अफरोज़ वाक़े पे रोशनी डालेंगे। ये वाक़या न केवल ईमान अफरोज़ है बल्कि ये भी बताता है कि बादशाह औरंगज़ेब कितने नेक और ज़िंदा दिल इंसान थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुल्ला अहमद जीवन अजीम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे। बादशाह औरंगज़ेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर बहुत फ़ख्र करते थे। जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने कासिद के ज़रिए उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ़ लाएं और ख़िदमत का मौका दें। कुछ दिनों में रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया। मदरसे के तालिबों की छुट्टियां थीं, चुनांचे उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन ने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगज़ेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमज़ान का सारा महीना उस्ताद और शागिर्द ने इकट्ठा गुजारा। ईद की नमाज साथ में अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह औरंगज़ेब ने अपनी जेब से एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की ओर चल पड़े। उसके बाद औरंगज़ेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मशरूफ़ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब ना हुआ। जब वो वापस आए तो वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगज़ेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह ज़मींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को ख़त लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला जीवन पहले की तरह रमज़ान में तशरीफ़ लाए। बादशाह औरंगज़ेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का जीवन तौर तरीका लिबास पहले की तरह ही सादा था, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा ज़मींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला ना हुआ। एक रोज़ उस्ताद खुद कहने लगे, आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बाबरकत दी। मैंने बनोला ख़रीद कर कपास काश्त की, खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि वह चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। बादशाह औरंगज़ेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाज़त हो तो चवन्नी की कहानी सुनाऊं। उस्ताद ने कहा, ज़रूर सुनाएं। औरंगज़ेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फलां तारीख को खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बनिया था। उसे औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांपने लगा। औरंगज़ेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बग़ैर किसी घबराहट के साथ खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख के साथ खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद और औरंगज़ेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। यहाँ खर्चे के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगज़ेब ने नरमी से पूछा, हाँ बताओ ये चवन्नी कहाँ गई। उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगे, अगर इजाज़त हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। उसने कहा, ए बादशाह वक्त, एक रात बहुत तेज़ बारिश हुई। मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी उसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की बचाने की, लेकिन छत टपकती रही। मैंने बाहर झाँका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नज़र आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए बोला, ए भाई मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। फिर वो आम आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटा काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अज़ान शुरू हो गई। वो कहने लगा कि सेठ साहब, आपका काम मुकम्मल हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गर्ज से जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने कहा, ए भाई, अभी मेरे पास ये चवन्नी है, इसे ले लो और सुबह दुकान पे आना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा कि नहीं, यही चवन्नी काफ़ी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने बहुत ही मिन्नत की, लेकिन वो ना माना और कहने लगा कि ये चवन्नी देना है तो दे दो वरना रहने दो।
میں نے مجبوراً اسے چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا اور اس کے بعد سے آج تک نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ میرے دل میں بہت ملامت ہے کہ میں اسے روپیہ نہ صحیح 98 تو دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے استاد سے کہا یہ وہی چونی ہے کیونکہ میں اس رات بھیش بدل کر گیا تھا تاکہ عوام کا حال معلوم کر سکوں، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پہ کام کیا۔ استاد نے مسکرا کر کے کہا مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا ہاں اصل بات یہی ہے، میں نے شاہی خزانے سے اپنے لیے ابھی تک ایک پائی بھی نہیں لی، ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔